नमस्कार साथियों, मैं आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 2.2। 2.2 का जो हमारा पहला वाला क्वेश्चन है वो हमने पहले वीडियो पार्ट में देख चुके हैं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है हमारा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हमें क्या पता करना है? एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पता करना है। जैसे कि ये ऊपर दिए हुए हैं, इन्हें कहते हैं हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक, each with the given number s, the sum and product of its zeros। हमें पोलिनोमियल पता करना है और कैसे पता करना है? ये जो यहाँ पर ईच सम दिया है और क्या दिया है? प्रोडक्ट किसका? उनके जीरोस का। इससे हमें यहाँ पर पोलिनोमियल बनाना है। तो देखिए, अब आपके दिमाग में ये नहीं आ रहा होगा कि ये सम और प्रोडक्ट क्या है सर, है ना, कि ये सम और ये प्रोडक्ट क्या है। तो देखो, जीरोस का सम है मतलब अल्फा प्लस बीटा। हमने इनके जीरोस निकाले थे जिन्हें हमने अल्फा और बीटा नाम दिया था। तो अल्फा और बीटा का अगर हम प्लस करें तो पहली वाली वैल्यू आएगी, और अगर हम उनका प्रोडक्ट बोले तो अल्फा इंटू बीटा करें तो हमें दूसरी वाली वैल्यू आ जाएगी। मतलब हमें क्या गिवन है? जो पहली वैल्यू अल्फा प्लस बीटा और दूसरी वैल्यू अल्फा इंटू बीटा। ये जैसे पहला वाला क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा, दूसरा वाला अल्फा इंटू बीटा, और इन्हीं से हमें यहाँ पर ऐसा पोलिनोमियल बनाना है। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा 1/4 और -1। तो यहाँ लिख लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1, जो कि दिया है 1/4 और कोमा -1। थोड़ा से अब यहाँ पर पेज को हम बढ़ा लेते हैं। अब लिखेंगे जो हमें गिवन है वो। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन लिख देंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पर गिवन में जो दिया है उसे लिख देंगे। पहला दिया है अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस, तो यहाँ लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा, और नीचे दूसरा वाला दिया है अल्फा इंटू बीटा। ठीक, अल्फा प्लस बीटा वैसे तो 1/4 दिया है, पर हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है? -b/a। तो -b/a की वैल्यू क्या दी है इन्होंने? 1/4। तो यहाँ देखेंगे 1/4। अब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। तो c/a की वैल्यू क्या दी है इन्होंने? -1। क्लियर है इतना? अब देखिए, यहाँ से हम a, b और c की वैल्यू निकालेंगे और उन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट करके पोलिनोमियल बनाएंगे। तो उसके लिए देखिए, जो b के सामने है वो b की वैल्यू, जो a के सामने है वो a की वैल्यू। तो देखो, b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 1, और a की वैल्यू यहाँ पर नहीं है। तो देखो, यहाँ बटा है तो यहाँ भी बटा है, और इसके नीचे भी बटा होना चाहिए क्योंकि बराबर है। तो जहाँ पर कुछ भी बटे में ना दिया हो हम क्या मानते हैं? 1। तो अब देखो, a की वैल्यू यहाँ 4 और यहाँ पर 1 है। क्या दोनों जगह a की वैल्यू सेम है? नहीं है, पर पोलिनोमियल तो हमारा एक ही है और a की वैल्यू सेम होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? या तो इस 4 को 1 बना लेंगे तो ताकि दोनों बराबर हो जाएं, या फिर ये जो नीचे वाला 1 है इसे हम 4 बना देंगे। तो हम क्या करेंगे? नीचे वाले 1 को 4 कर देंगे। कैसे? इसमें 4 का मल्टीप्लाई करके। अब क्योंकि दोनों डिवाइड में है आपस में, तो या तो दोनों को बढ़ाना पड़ेगा या दोनों को घटाना पड़ेगा। तो नीचे मल्टीप्लाई किया है तो हम क्या करेंगे? ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करके आगे लिख देंगे। तो 4 1 जा हमारा हो जाएगा 4, और यहाँ भी 4 1 जा क्या हो जाएगा? 4, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस प्लस माइनस। अब a की वैल्यू यहाँ भी 4 है और a की वैल्यू यहाँ भी 4 है, मतलब हमारी a की वैल्यू हो गई सेम। अब जो वैल्यूज है उसे हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे a की वैल्यू 4, तो यहाँ लिख लेंगे हम a = 4, कोमा लगा देंगे। अब b की वैल्यू है -1, तो ये माइनस भी लिखा है यहाँ पर, तो हम लिखेंगे -b की वैल्यू है 1। अब क्योंकि वेरिएबल के साथ माइनस नहीं लगाएंगे तो हम इधर नंबर के पास से शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ का जो ये -b था तो ये b हो जाएगा, और माइनस हटके इधर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? फिर c की वैल्यू है हमारी -4, तो c = -4। यहाँ से हमने a, b और c की वैल्यूज निकाल ली। कैसे? a को इक्वल करा और देन सामने की वैल्यूज लिख के हमने वैल्यूज निकाल ली। अब हम क्या करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म पोलिनोमियल की, अगर हम पोलिनोमियल की बात करें तो वो होती है ax² + bx + c। अगर यहीं इक्वेशन होती तो इक्वल में 0 भी आ जाता, पर अब ये पोलिनोमियल इसलिए इक्वल में 0 नहीं है। अब हम क्या करेंगे? जो वैल्यूज है उन्हें पुट कर देंगे। a की जगह कितना लिखना है? 4, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 4, x² हमारा एज इट इज प्लस हमारा एज इट इज। b की वैल्यू कितनी है? -1, तो यहाँ लिख देंगे -1, और x हमारा एज इट इज।
क्योंकि दो सिंबल एक साथ ऐसे नहीं आ सकते डायरेक्टली, तो हम इसमें लगा देंगे ब्रैकेट, प्लस हमारा एज इट इज सी की वैल्यू है हमारी -4, तो यहाँ पर लिख देंगे -4। सेम दो सिंबल एक साथ नहीं आएंगे तो इस पे लगा देंगे ब्रैकेट। अब इसे सोल्व करेंगे, 4x² हमारा एज इट इज, प्लस माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में -1 हम लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट x लिख सकते हैं, 1 होता है इंडिविजुअल। प्लस माइनस क्या होगा हमारा माइनस, और 4 हमारा एज इट इज। तो इस तरह से हम कह सकते हैं 4x² - x - 4, ये हो गई हमारा पोलिनोमियल। इस तरह से हमने इसका पोलिनोमियल यहाँ पर फाइंड कर लिया है। अब इसे चाहे तो हम ब्रैकेट लगाकर बॉक्स के अंदर फिक्स कर सकते हैं, ठीक। या फिर इसे हम आगे लिख सकते हैं हेंस द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, या फिर पोलिनोमियल इज 4x² - x - 4। अतः ये जो पोलिनोमियल है वो क्या होगा, 4x² - x - 4 होगा। इसी प्रकार से बाकी के क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो पार्ट में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन।